नमस्कार। स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। इथेनॉल को लेकर देश भर में इस वक्त अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सबको इस बात का उम्मीद है, आशा है कि सरकार इस पर कोई न कोई जवाब जरूर दे। अब सरकार ने अलग अलग जवाब दिए। जब भी सरकार से पूछा गया तो उनके जवाबों में तारतम्यता नहीं थी। लोगों को उम्मीद हुई कि भाई संसद का सत्र चलेगा तब शायद सही जवाब आए। संसद का सत्र आया, ये सवाल भी आया, इस सवाल का जवाब भी आया, लेकिन जवाब नए सवाल खड़े करने के लिए आया। जवाब से समाधान की जगह समस्याएं आई और जो प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ना चाहिए था वो प्रश्नों के झंझावत में फिर से फंस गया। हुआ क्या? एक सवाल पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से। यह मिनिस्ट्री किसकी है? गडकरी, नितिन गडकरी की। उनसे पूछा गया कि भाई, दो सवाल उनसे पूछे गए, क्या इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है पेट्रोल के साथ E20, उसका असर गाड़ी के ऊपर कोई पड़ता है? एक सवाल। फिर पूछा गया दूसरा सवाल, क्या माइलेज, गाड़ी की जो माइलेज है उस पर असर पड़ता है? और यही सवाल पूछा गया पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी से कि क्या गाड़ी की माइलेज पर असर पड़ता है। अब ये दो सवाल हैं, तीन अलग अलग हिस्सों में हैं, इन पर अलग अलग जवाब दिए। दो मिनिस्टर आमने सामने अलग अलग जवाब दे रहे हैं। हुआ क्या? 30 जुलाई को सबसे पहले ये जो 30 जुलाई है इसमें सवाल पूछा गया नितिन गडकरी से कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों की माइलेज पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने बताया 2 से 6% असर पड़ सकता है। कितना? 2% से 6%। ठीक, एक प्रश्न किससे पूछा गया? नितिन गडकरी। कौन सी तारीख? 30 जुलाई। ठीक है। 29 जुलाई को गडकरी से पूछा गया यह सवाल। 30 जुलाई को पूछा गया लोकसभा में। एक दिन पहले 29 जुलाई को पूछा गया राज्यसभा में। राज्यसभा में नितिन गडकरी ने जवाब दिया कि गाड़ी के कुछ कंपोनेंट्स पर असर पड़ सकता है, जो रबर के बने होते हैं, पाइप, होज पाइप, या उसके भीतर जो रबड़ लगा रहता है उस पर खराब असर पड़ सकता है। वो खराब हो सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलाने से। ठीक है, ये जवाब आ गया। ये 29 जुलाई का है। 30 जुलाई का जवाब मैंने बताया ना, 2 से 6% उन्होंने कहा माइलेज पर असर पड़ेगा। जवाब दे दिया। अब 20 जुलाई पर चलते हैं। 20 जुलाई को राज्यसभा में सवाल पूछा गया हरदीप सिंह पुरी से। वो कौन है? मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उनसे सवाल पूछा गया, हरदीप पुरी जी जरा बताइए, क्या गाड़ियों की माइलेज पर असर पड़ता है? गडकरी से पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया था? 2 से 6%। हरदीप पुरी से 10 दिन पहले 20 जुलाई को जब पूछा गया तो उन्होंने बताया 3 से 5% असर पड़ता है, घट जाती है। कितना? 3 से 5%। और गडकरी ने बताया 2 से 6%। ये कैसे अंतर, इतना डिफरेंस? फिर अब अपने जवाब को कोरोबोरेट करने के लिए हरदीप पुरी ने तो कोई डेटा नहीं दिया, लेकिन गडकरी ने एक डेटा दिया। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया, रिपोर्ट भी संलग्न कर दी। रिपोर्ट किसकी है? सियाम, SIAM, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक ग्रुप है। और एक है HPCL, IOCL का, और ARAI। इन तीनों की एक मिलीजुली रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या कहती है कि E20 की वजह से इंजन फेल होने का कोई सबूत नहीं मिला है, रिपोर्ट कह रही है। उन्होंने यह भी दावा किया E20 से गाड़ियों का एक्सेलरेशन बेहतर होता है, राइड की क्वालिटी सुधरती है, E10 की तुलना में 30% कम कार्बन का उत्सर्जन होता है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, ये बोल दिया। गडकरी ने आगे कहा कि 20 करोड़ से ज्यादा दुपहिया स्कूटर, बाइक
और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कार पहले से ही एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर चल रही हैं। ये बोल दिया। अब इसका और डिटेल रिपोर्ट का उन्होंने क्या दी, इस अध्ययन में बताया गया कि इंजन की ड्यूरेबिलिटी, उसका मटेरियल, कंपैटिबिलिटी, फ्यूल सिस्टम, एंटी रस्ट और कार्बन का जो उत्सर्जन है या माइलेज जैसे पहलुओं को कवर किया गया था इस रिपोर्ट। किनके लिए? इन्होंने मिलकर जो E20 का BS3, BS4 और BS6 वाहनों पर एक स्टडी की थी। रिपोर्ट में बता रहा हूं आपको। दिल्ली के मैकेनिक्स ने E20 के इंजन फेल होने के मामलों में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं बताई है। हालांकि उनका कहना है कि 5% से 30% तक असर पड़ता है इंजन, ये मैं बता रहा हूं मैकेनिक्स की, 5% से 30% तक असर पड़ सकता है माइलेज पर, एवरेज पर। ये देखिए, अब E20 का गणित क्या है आम आदमी की जेब में। E20 का मामला सिर्फ माइलेज और इंजन तक का नहीं है, आर्थिक लागत का भी है। अब सरकार ने क्या बताया? सरकार ने, मैं आपको, क्योंकि राज्यसभा का मामला है, मैं पढ़ के बताता हूं। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसने चावल 3720 से 3889, लगभग 37 रुपए किलो खरीदे और इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को 23 रुपए किलो में बेचा। 37 में खरीदा, 23 में बेचा, 14 रुपए का घाटा। सरकार ने 40% घाटे पर चावल बेचा। ये कौन सा व्यापार हुआ भाई, 40% घाटे पे बेचना पड़ा? खैर, फिर एक और मिनिस्ट्री है जो कंज्यूमर्स, उपभोक्ता मामले, खाद्य और फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड सार्वजनिक वितरण, उसके राज्य मंत्री हैं निमुबेन जयंती भाई। उन्होंने बताया कि FCI ने 12 महीने के दौरान 6.35 मिलियन टन चावल डिस्टिलरीज को भेजा। कितना? 6 मिलियन टन चावल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्टिलरीज को भेजा। इसकी कुल कीमत 14,596 करोड़ रुपए है। इस प्रक्रिया के लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान देश को हुआ। तो अब क्या हुआ, इस वजह से इथेनॉल हो गया महंगा, पेट्रोल हो गया सस्ता। अब ये एक और कहानी। केंद्र सरकार ने माना कि तेल कंपनियां इथेनॉल को पेट्रोल से ज्यादा महंगे दाम पर खरीद रही हैं। अब वो क्यों खरीद रही हैं? इसका मतलब साफ है कि E20 पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकता, और असल में E20 पेट्रोल की कीमत शुद्ध पेट्रोल से भी ज्यादा है। खराब पेट्रोल मिल रहा है, महंगा पेट्रोल मिल रहा है, माइलेज कम हो रही है, इंजन पर असर पड़ रहा है, इंजन के पार्ट्स पर असर पड़ रहा है। सरकार ने खुद मान ली है सारी बातें, फिर हमको क्यों दिया जा रहा है? आगे भी कहती है सरकार, तेल कंपनियां इथेनॉल को लगभग 65 से 72 रुपए प्रति लीटर के मूल्य पर खरीदती हैं, जबकि पेट्रोल का प्रीटैक्स मूल्य 53 रुपए प्रति लीटर है। यानी इथेनॉल पेट्रोल से 20 से 35% ज्यादा महंगा है। आप याद कीजिए नितिन गडकरी के वो भाषण, जिसमें वो बार बार ये बात कहते थे कि अगर एक बार इथेनॉल देश में आ गया, इथेनॉल गाड़ियां चलने लगी, तो पेट्रोल की कीमत 40 रुपए हो जाएगी। कई भाषण हैं उनके, एक नहीं है, कई भाषण। अब उल्टा हो रहा है, इथेनॉल महंगा पड़ रहा है, पेट्रोल सस्ता पड़ रहा है। सस्ता पेट्रोल किफायती है, गाड़ी को खराब नहीं करता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, इंजन ठीक रहता है, सस्ता भी है, एवरेज भी अच्छी है। तो वो भी मिक्स करने की कोशिश क्यों कर रही है सरकार? आम आदमी को परेशानी। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रूड की कीमत $70 प्रति बैरल के आसपास है। E20 का उत्पादन शुद्ध पेट्रोल के बराबर या इससे ज्यादा महंगा होता है। E20 तभी सस्ता हो सकता है जब क्रूड तेल की कीमत $120-30 प्रति बैरल या उससे ज्यादा हो जाए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ जाए तब जाकर ये सस्ता, तब तो अपने आप ही सस्ता हो जाएगा। अब सरकार का ये जवाब है
इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।